हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आइंस्टीन स्टडी सर्कल में। और आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही अमेजिंग, एक बहुत ही अनबिलीवेबल वीडियो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे लोगों के बारे में जो आइंस्टीन से भी जीनियस हैं, लेकिन आप इनके बारे में बहुत कम या तो नहीं के बराबर जानते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे अपने इस वीडियो में कि वे कौन से लोग हैं जो आइंस्टीन से भी जीनियस हैं, लेकिन इनके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और ये भी देखेंगे कि आखिर ये किस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो ये वीडियो पूरी तरह से रिसर्च पे आधारित है और इस पे एक बुक भी है, उस बुक के बारे में भी मैं बताऊंगा और वो बुक आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग देखेंगे और हमारे गुरुदेव का कहना है कि एवरीथिंग पॉपुलर इज़ रॉन्ग। क्या सच में ये सही है कि जितने भी पॉपुलर चीज़ हैं वो रॉन्ग है? क्योंकि जब जीनियस वर्ड का जिक्र होता है तो वहाँ आइंस्टीन का नाम ज़रूर आता है। जी हाँ, आइंस्टीन मतलब जीनियस और जीनियस मतलब आइंस्टीन। जब आप ऑक्सफोर्ड या कोई भी टॉप लेवल की डिक्शनरी उठाते हैं तो वहाँ पे जीनियस वर्ड का साइनोनिम दिया रहता है आइंस्टीन। तो चलिए हम इसके हकीकत को देखते हैं और देखते हैं कि वे कौन लोग हैं जो आइंस्टीन से भी काफ़ी जीनियस हैं। तो चलिए देखते हैं अपने इस वीडियो में। तो चलिए अब हम लोग अपने सारे जीनियस को देखेंगे जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसमें जो 10वें नंबर पे हैं, यानी कि जो सबसे लास्ट रैंकिंग पे हैं, वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन इस लिस्ट में सबसे नीचे हैं। सुनकर तो आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच बात है। और आइंस्टीन के बारे में तो कौन नहीं जानता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इनसे भी जीनियस 9वें नंबर पे जो है वो है हमारे फिडियास। जी हाँ, आपने शायद ही इनके बारे में सुना होगा, फिडियास। ये एथेंस के बहुत ही फेमस पेंटर थे, स्कल्पचर थे और साथ ही साथ आर्किटेक्ट भी थे। अगर हम इनके फेमस वर्क की बात करें तो द टेम्पल ऑफ ज़्यूस, जी हाँ, द टेम्पल ऑफ ज़्यूस इनका बहुत ही फेमस कार्य में से एक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट जीनियस के बारे में। मतलब अब इनसे भी जीनियस 8वें नंबर पे आते हैं हम लोग। तो 8वां नंबर जो है, ये 8वें नंबर पे आते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। जी हाँ, आपने इस सेंटेंस का तो कई बार यूज किया होगा कि जो जीता वही सिकंदर। तो वही सिकंदर को ही अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। ये एनिशिएंट ग्रीक किंगडम ऑफ मैसिडोनिया का महान राजा था और साथ ही साथ वर्ल्ड के सबसे सुपर फिलोसफर एरिस्टोटल का शिष्य भी था अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसे 8वें नंबर पे रखा गया है। और अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें 7वें नंबर का, तो 7वें नंबर पे आते हैं थॉमस जेफरसन। जी हाँ, थॉमस जेफरसन का नाम आपने शायद सुना होगा। ये अमेरिका के सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट थे और साथ ही साथ थर्ड प्रेसिडेंट भी बने थे। जी हाँ, ये यूएस के थर्ड प्रेसिडेंट भी बने थे जेफरसन साहब। और इसके साथ साथ इनका और भी कई फील्ड में एक काफ़ी पहचान बना हुआ है। जैसे ये एक डिप्लोमेट भी थे, लॉयर थे, आर्किटेक्ट भी थे। जी हाँ, और साथ ही साथ एक बहुत बड़े फिलोसोफर के रूप में भी थॉमस जेफरसन को जाना जाता है। जी हाँ, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जितने भी जीनियस हैं इनका कई फील्ड में काफ़ी प्रभाव रहा है। केवल एक ही फील्ड में नहीं, बल्कि कई सारे फील्ड में इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 6th रैंक के जीनियस के पास। तो इनका नाम है सर आइजक न्यूटन। जी हाँ, कौन नहीं जानता इन्हें, सर आइजक न्यूटन को। ये एक बहुत ही सुपर फेमस मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, ऑथर एंड एस्ट्रोनॉमर थे। जी हाँ, ये ऑथर भी थे जो कई फेमस किताब को लिख चुके हैं और साथ ही साथ फिजिसिस्ट होने के साथ साथ ये बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन भी थे जिनका मैथ में बहुत ज़्यादा योगदान है। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट नंबर के जीनियस 5th रैंक के जीनियस के बारे में। तो इनका नाम है मिकेलेंजेलो। जी हाँ, आपने शायद इनका नाम सुना ही होगा। रिनेसेंस के समय के बहुत ही
बड़े ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी माने जाते हैं मिशेलेंजेलो। अगर मैं इनका पूरा नाम बताऊं तो इनका पूरा नाम है मिशेलेंजेलो डी लोडोविको ब्यूनोरोटी सिमोनी। जी हाँ, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इन्हें मिशेलेंजेलो नाम से ही जाना जाता है। ये एक बहुत ही फेमस इटालियन पेंटर थे, साथ ही साथ पोएट भी थे, आर्किटेक्ट थे और स्कल्पचर भी थे। जी हाँ, ये भी और जीनियस की तरह बहुत फील्ड में इनका काफ़ी प्रभाव रहा है मिशेलेंजेलो का। और अगले नंबर पे आते हैं हम लोग, चौथे नंबर के जीनियस, मतलब इन सब से भी जीनियस पर्सनालिटी के पास। तो फोर्थ नंबर पे हमारे हैं जोहान वोल्फगैंग ओन गोथ। जी हाँ, गोथ लिखा जाता है, लेकिन अगर आप इसे प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसे गर्टा कहिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, गर्टा। जोन वोल्फगैंग ओन गर्टा, ये एक बहुत ही फेमस जर्मन राइटर थे तथा साथ ही साथ जर्मन के फेमस लीडर में से भी एक थे। और अगर हम लोग इनके फेमस वर्क के बारे में देखें तो फॉस्ट, जी हाँ, एक बहुत ही फेमस प्ले है फॉस्ट, वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा। एक बहुत ही फेमस प्ले है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें और देखें कि आखिर इसमें क्या खासियत है कि गर्टा साहब को एक बहुत बड़े जीनियस के रूप में फेमस कर दिया। तो चलिए अब हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं थर्ड रैंक के जीनियस को। तो जी हाँ, थर्ड नंबर में रखा गया है, इनका नाम मैं आपको बताऊंगा। यह है द ग्रेट पिरामिड बिल्डर। जी हाँ, ये कोई पार्टिकुलर पर्सन नहीं है, बल्कि सभी लोगों के बारे में है जो पिरामिड को बनाने में अपना योगदान दिए हैं। और इस पिरामिड का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये एनिशिएंट 7 वंडर में से एक हैं। मतलब दुनिया के 7 आश्चर्यजनक वस्तुओं में एक आता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। जी हाँ, इसका नाम है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, या इसे एक और नाम से जाना जाता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू। तो कहने का मतलब है ये वर्ल्ड के 7 आश्चर्यजनक चीज़ों में से एक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर ये पिरामिड किस चीज़ का बना है। जी हाँ, कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दें। और मैं बात करने वाला हूँ अपने सेकंड नंबर के जीनियस के बारे में। जी हाँ, मतलब अभी तक आपने जितने भी जीनियस का नाम सुना, उससे ऊपर सेकंड नंबर के अगर जीनियस के बारे में हम बात करें तो इनका नाम है विलियम शेक्सपियर। जी हाँ, काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंशियल राइटर हैं इंग्लिश के, और हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट राइटर माने जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। और साथ ही साथ ये इंग्लैंड के नेशनल पोएट के रूप में भी जाने जाते हैं, और एक बहुत ही बड़े ड्रामेटिस्ट भी हैं। और इन्हीं ने दुनिया को ड्रामा का संसार दिया। जी हाँ, ड्रामा इनसे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, और शेक्सपियर के आने से ड्रामा का प्रचलन काफ़ी हुआ है। ये प्ले राइट भी थे और साथ ही साथ एक्टर भी थे। जी हाँ, शेक्सपियर वाज अ एक्टर अल्सो। तो सेकेंड नंबर तो आपने जान लिया, और अब आपको जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि आखिर एक नंबर पे वो कौन पर्सन है जो इन सब से भी जीनियस है। जी हाँ, जीनियस ऑफ द जीनियस। जी हाँ, तो इनका नाम है, जो फर्स्ट रैंक के जीनियस हैं हमारे लिस्ट में, वो है लियोनार्डो दा विंसी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, लियोनार्डो दा विंसी, यही है हमारे सबसे जीनियस पर्सन हिस्ट्री के। तो अब जानेंगे कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि इतिहास के सबसे बड़े जीनियस के रूप में इन्हें हम जानते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो रिनेसेंस टाइम के बहुत ही ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी हैं लियोनार्डो दा विंसी। और अगर आपने इनके एक पेंटिंग का नाम सुना होगा तो आप इन्हें समझ ही सकते हैं, मोनालिसा। इनकी पेंटिंग में जो सबसे फेमस है वो है मोनालिसा, जो एक पैराडॉक्स का सिंबल है। जी हाँ, पैराडॉक्स का मतलब होता है कि आप उसे एनालाइज करके ये नहीं बता सकते कि आखिर उसका फेशियल एक्सप्रेशन जो है मोनालिसा का, वो सैड है कि हैप्पी है। तो मतलब पैराडॉक्स का बहुत ही
बेहतरीन कार्य है ये मोनालिसा। और साथ ही इसके अलावा भी लियोनार्डो ने कई ग्रेट कार्य किए हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में, इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लियोनार्डो दा विंसी के क्रिएटिविटी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये कैसे सोचते थे, आखिर ये कैसे कार्य करते थे और आखिर इनकी क्रिएटिविटी का रीज़न क्या था। और इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी ये जान सकें कि दुनिया में ऐसे कई सारे जीनियस हैं जो अल्बर्ट आइंस्टीन से भी काफ़ी जीनियस हैं, लेकिन लोग इनके बारे में बहुत कम या तो नहीं के बराबर जानते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।